हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बहुत ही आप लोग ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही ज़बरदस्त तरीक़ा से कर रहे होंगे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए, अगर आपको याद है तो हम लोग पिछला क्लास में कहाँ तक चले थे जी। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको हम बता देते हैं कि हम लोग एक्सरसाइज 8.3 में चल रहे हैं। एक्सरसाइज 8.3 में और क्या पढ़ रहे हैं जी, तो क्लास 10 का त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10 का त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए इधर आइए। तो अगर किसी को याद होगा तो पिछला क्लास में हम लोग जो है ना एक्सरसाइज 8.3 की ओर है ना टाइप 3 और टाइप 3 में 14 नंबर क्वेश्चन तक हम बता दिए थे। कितना नंबर क्वेश्चन तक बताए थे, तो क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा बता दिए थे, ठीक है। आज हम लोग 15 और 16 जितना है सब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो इधर ध्यान दीजिए, सारा ध्यान को इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर। क्या बोल रहा है जी, तो बोल रहा है यदि ए बी और सी, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण है, कोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 और कॉस ए बटा 2, इसको सिद्ध करना है। यानी इतना बराबर इतना हमको सिद्ध करना है। साइन बी प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस ए बटा में 2, इतना क्या करना हमको सिद्ध करना, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए, इसमें बोल रहा है कि त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम क्या है जी, है ना, एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम है एबीसी। मान लिया जाए एक त्रिभुज बना रहे, ठीक है। त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का नाम क्या है ए, त्रिभुज का नाम है बी और त्रिभुज का नाम है सी। त्रिभुज एबीसी हो गया। और बोल रहा है त्रिभुज एबीसी के अंतः कोण कौन है, ए बी सी। अंतः कोण कहने का मतलब त्रिभुज के जो अंदर कोण बन रहा है ना, वो ए है, बी है और सी है। कौन कौन है, तो त्रिभुज के अंदर कोण बन रहा है तो एंगल ए बन रहा है, एंगल बी बन रहा है और एंगल सी बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज का नाम है एबीसी और उसका कोण भी बन रहा है एबीसी ही, तो कोई कंफ्यूज मत होइएगा कि बाहर भी ए अंदर भी ए, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम है बाहर बाहर एबीसी और अंदर जो एबीसी लिखे हैं वो त्रिभुज के अंतः कोण है। कौन कौन है, अंतः कोण। अंतः कोण करने का मतलब जो अंदर कोण बनता है ना वो, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। और क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटा में 2 और कॉस ए बटा में 2 सिद्ध करना है, ठीक है। तो त्रिभुज बना लिए, जितना था कर लिए, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, आगे हम लिखेंगे, आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि हम जानते हैं। क्या जानते हैं, तो जानने के लिए तो बहुत कुछ जानते हैं, है ना, लेकिन इसको में क्या जानते हैं, तो इसको में लिखेंगे हम जानते हैं। इसको नीचे से मेरे पास जगह नहीं इसलिए नहीं बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं जी, हैं, तो जानते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। कहने का मतलब है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है, तो 100 कितना होता है जी, तो 180 डिग्री, ठीक है। चलिए अब तीनों कोणों का मान 180। अच्छा इधर ध्यान दीजिए, एंगल ए के जगह पर कितना दिया है, तो एंगल ए के जगह पर ए दिया है तो एक लिख लेंगे, प्लस तो प्लस। एंगल बी के जगह कितना दिया है, तो एंगल बी के जगह पर बी दिया है, प्लस तो प्लस। एंगल सी की जगह कितना दिया है, तो एंगल सी की जगह पर सी दिया है, बराबर में 180 डिग्री, तो 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि साइन बी प्लस सी बटा में 2। अच्छा साथ में कौन है, साथ में है बी और सी और अलगे कौन है ए, अलगे कौन है ए। साथ में है बी और सी और अलगे कौन है ए, तो बी और सी को साथ में रखेंगे, बी और सी को साथ में रखेंगे, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, है ना, सिर्फ और सिर्फ बी प्लस में सी, क्योंकि हमको सिद्ध करना है तो बी और सी साथ है तो हमको बी और सी साथ ही छोड़ देंगे, ठीक है।
अब इधर ध्यान दीजिए, इधर ए किस में है, तो ए बराबर के एन प्लस में है, तो बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। ये तो आप लोग को पता है ना। तो क्या दे देंगे, बराबर। अब बराबर के पहले कौन बैठा हुआ है, तो 180 डिग्री बैठा है ना। और ए जाएगा बराबर के दूसरे तरफ, यानी है प्लस में, तो आ जाएगा किस में, माइनस में। ठीक है। अच्छा, अब बी प्लस सी नजर आ रहा है ना, यहाँ भी बी प्लस सी आ रहा है, लेकिन बटा में 2 है। बटा में कितना है, बटा में 2 है। तो ऐसा का करते हैं, और देखिए एन भी बटा में 2 है, एन भी बटा में 2 है, एन भी बटा में 2 है, सिद्ध करने वाला में। तो अगर हम इसमें लिख दें, क्या लिख दें कि दोनों तरफ, क्या लिख दें, लिख दें दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ, क्या दोनों तरफ समझ रहे हैं, दिहला दरदिया सैया दोनों तरफ, और रगड़ी ले लेके बर्फ। ठीक है, तो वो दोनों तरफ नहीं, चलिए इधर आइए, यानी इधर वाला तरफ और इधर तरफ। ठीक है, तो दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ, दोनों तरफ दो से भाग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर जी, 2 से भाग करने पर कोई दिक्कत है। अच्छा, दोनों तरफ 2 से भाग करना है, इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। तो दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो ना। तो इन्हें है बी प्लस में सी, और 2 से कर दिए भागा, बराबर है, तो बराबर इन्हें है 180 डिग्री माइनस में ए। अच्छा, बट्टा देखो, अभी इधर ध्यान देना है, यहाँ ध्यान दीजिए, है ना, 180 में भी 2 से भागा होगा और ए में भी 2 से भागा होगा, है ना, 180 में भी 2 से भागा होगा और ए में भी 2 से भागा होगा। ऐसे कहला किए हैं, देखिए ना, खाली इधर ए बटा 2 है, इसलिए ए बटा 2 इसको अलगे भागा किए और 180 के अलगे भागा किए। ठीक है, अगर इसको में हम, आप लोग सोच रहे होंगे कि इसको में तो एक ही तरफ कर दिए भागा, इन लोग दोनों तो भी, इसको में भी 2 हो सकता है, इसमें भी 2 हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो थोड़ा इधर कॉन्सेप्ट आइए, अगर भिन्न का जोड़ पता है आप लोगों को तब पूरा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मान लिया जाए इसको हम एक ही बार कर दिए, ठीक है, एक ही बार इसको लिख दिए 2, क्या लिख दिए 2, आपको हिसाब से एक ही बार लिख दिए 2, क्योंकि इन्हें भी एक बार 2 लिखे, इधर भी एक बार 2 लिखे। अगर मान लिया जाए इसको हम ऐसे लिख दिए हैं, अभी हम लिख दिए थे 180 बटा में 2 माइनस में ए बटा में 2 लिख दिए थे, तो इसमें कोई दिक्कत लिख दिए थे, कोई गलती लिख दिए थे नहीं, ए भी सही है। देखिए 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, तो 180 डिग्री, माइनस में 2 से 2 कट गया, क्या बच गया, ए, तो 180 डिग्री माइनस में। तो बात तो बराबर ही है ना, है ना। तो जहाँ ई है लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम अलगे अलगे कर दें 180 बटे में 2, ऐसे कहला कहिए, ताकि फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिए, तो बोलो 180 बटा में 2 लिखे हैं, तो 180 को 2 से भागा कर देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, बोलो ना। तो देखिए इधर क्या है जी, इधर b प्लस सी है, तो b प्लस सी बटा में 2 है, तो बटा में 2 ही रहने देंगे, जिसको काट देंगे तो 2 से 180 कट जाएगा 90 बार में। यहाँ क्या लिख देंगे, 90 डिग्री माइनस में a बटा 2 है, तो a बटा 2 होगा, बटा में 2 आ गया, इधर भी बटा में 2 आ गया। लेकिन अब इधर ध्यान दो, b प्लस सी के साथ में क्या गुना होल है जी, तो साइन गुना होल है, क्या गुना होल है, साइन। अगर साइन आ जाए तो जो भी सिद्ध करना है वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करें, अब क्या करें, तो फिर वही करेंगे, आप लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, लिखेंगे दोनों तरफ, किसको से गुना करना है, तो देखिए b प्लस सी के साथ क्या लगल है, तो b प्लस सी के साथ साइन लगल है, क्या लगल है, साइन लगा हुआ, तो साइन से गुना करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ, साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ किससे गुना करना है, साइन से गुना करने पर। ठीक है, थोड़ा सा जगह के लिए माफी चाहूंगा। ठीक है, या ध्यान दीजिए, अब ये देखिए दोनों तरफ साइन से क्या करना है, गुना करना है, तो साइन से गुना करिए। अच्छा, इसको में साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो हो जाएगा साइन इंटू बी प्लस में सी बटा में 2 बराबर है, तो बराबर इन्हें भी साइन से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन और कितना दिया है 90 डिग्री माइनस में a बटा में 2
कोई दिक्कत? चलिए इधर ध्यान दीजिए, इधर साइन है तो साइन बी प्लस सी है तो बी प्लस सी बटा में 2 है तो बटा में 2 बराबर है तो बराबर। अच्छा, आपको इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले या फिर ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको फार्मूला लिखवाए थे कुछ इस तरह कि साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। और आपको एक बात भी समझाए थे कि थीटा की जगह पर कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ थीटा की जगह पर कितना दे दिया है, तो a बटा में 2। तो जब यहाँ थीटा था तो यहाँ भी थीटा था, अब यहाँ a बटा 2 हो जाएगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, a बटा में 2 हो जाएगा। तो लिख सकते ना है साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस a बटा में 2। और देखिए ना क्वेश्चन में हमको क्या बोला था, यही ने सिद्ध करने के लिए बोला था कि साइन बी प्लस सी बटा में 2 और कॉस ए बटा में 2 क्या करे, सिद्ध करे। तो हमारा क्या हो गया, हमारा सिद्ध हो गया, यानी हमारा प्रूफ हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत हम होने नहीं देंगे, है ना। चलिए ना इसी के जैसा देखो ना कितना सारा क्वेश्चन दिया है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, है ना। तो 4 गो बना लीजिएगा तो दिमाग में तो सही घुस जाएगा, ठीक है। चलिए तो आइए 15 बना लिए, देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन भी सेम वही है, बोल रहा है यदि ए बी सी है, क्या है, ए बी सी है, क्या है बोलिए ना, क्या है, ए बी सी है और त्रिभुज ए बी सी में ए बी सी अंतःकोण है, तो सिद्ध कीजिए कि पहला क्वेश्चन साइन ए प्लस सी बटा में 2 बराबर कॉस बी बटा में 2। अगर जिन किसी के पास मेरा वाला पैकेज होगा तो इसमें देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन सुधार लीजिएगा, यहाँ थोड़ा सा यही वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हो गया था, इसीलिए हमें यहाँ पर जी ए कर दिए हैं और यहाँ पर जी बी कर दिए, ठीक है। सुधार लीजिएगा 16 नंबर क्वेश्चन को, ठीक। तो वही चीज है, देखिए यहाँ जो चीज है वही चीज को सिद्ध करना है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, है ना। तो आइए सबको हम एक एक करके बनाते हैं, ठीक है। इधर आइए अब, तो सेम वही है, तो इसको में भी क्या लिखेंगे, इसको में भी लिख देंगे हल। और क्या बनाने के लिए बोल रहा है जी, त्रिभुज, तो क्या बना देंगे, हम बना देंगे त्रिभुज। नाम दे दिए ए, नाम दे दिए बी, नाम दे दिए सी, और सबका अंतःकोण है ना जी, अंतःकोण भी वही चीज है, ए है, बी है और सी है, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद क्या लिखे थे, तो देखिए इसमें लिखे थे कि हम जानते हैं कि, क्या लिखे थे, हम जानते हैं कि, तो लिख देंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं जी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। कहने का मतलब है त्रिभुज के तीनों कोनों का मान बोलो ना कितना होता है, तो कमेंट में भर दो कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इधर आइए, आप बोलिए इधर, तो एंगल ए है तो एंगल ए के जगह पर कितना है, तो अंतःकोण दे दिया है, कितना दे दिया है, ये दे दिया है। एंगल बी के जगह पर बी हो जाएगा और एंगल सी के जगह पर सी हो जाएगा, बराबर में कितना हो जाएगा, तो बराबर में 180 डिग्री। अच्छा बोलिए सिद्ध किसको करना है, अब यहाँ पे कंफ्यूज बच्चा लोग होता है कि हम किसको उधर करें और किसको इधर रखें, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ना, इधर इधर ध्यान दो, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। इधर ध्यान दीजिए, यहाँ ए और सी क्या है, ए और सी, ए और सी साथ में है और बी अकेले है, तो इसको में भी हम ए को और सी को साथ में रखेंगे और बी को भगा देंगे, जो भागो उधर दूसरा तरफ है ना, तो ए और सी के रखेंगे, तो रख देंगे ना ए सी को, है ए सी बराबर में 180 डिग्री माइनस में, बी इधर प्लस में है बराबर में ने आके भागा में, तो 180 माइनस में बी। अच्छा सिद्ध करने के लिए बट्टा में हमको 2 चाहिए, तो हमें बट्टा में 2 लाने के लिए क्या किए हैं, 2 से भागा, तो दोनों तरफ क्या लिख देंगे, दोनों तरफ, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो कर दो भाग, तो क्या हो जाएगा। अच्छा जी यहाँ पर गलती मिस्टेक, भारी मिस्टेक हो गया था, है ना, ए प्लस में ना सी होगा। चलिए अब यहाँ भी क्या होगा, ए प्लस में सी बटा में 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस में बी बटा में 2, है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक, काट रहा है तो काट दो, तो कट रहा है,
है ना। चलिए 90 बार में कट जाएगा 180, तो क्या बच गया, तो बच गया ए प्लस में सी बटा में 2 बराबर में 90 डिग्री माइनस में बी बटा में 2। कोई दिक्कत है? अच्छा बोलिए ना, हमको क्या सिद्ध करना है? हमको सिद्ध क्या करना है जी? तो सिद्ध करना है साइन ए प्लस सी बराबर कॉस बी बटा में 2, है ना। तो देखिए ए प्लस सी बटा 2 के साथ अगर हम साइन को गुना कर दिए, किसको गुना कर देंगे? साइन को गुना कर देंगे तो आंसर तो आ जाएगा। तो फिर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर लिखेंगे दोनों तरफ, है ना। फिर लिखेंगे क्या, बोलो ना, दोनों तरफ। दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करना है ना, दोनों तरफ साइन से, किसको से? साइन से गुना करने पर, साइन से गुना करने पर, तो गुना कर देते हैं। और देखिए ए प्लस सी के साथ में साइन से गुना करेंगे तो साइन इंटू ए प्लस सी बटा में 2 बराबर है, तो बराबर है ना। इधर साइन से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस में बी बटा में 2, बी बटा में 2, है ना। चलिए इसको तो सेम टू सेम लिखना है, क्योंकि इतना तो हमको लाना है। इधर इधर फॉर्मूला लग गया, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो क्या हो जाएगा, कॉस, और थीटा की जगह पर कितना है, बी बटा में 2। हमारा जो प्रूफ करना था वो क्या हो गया, प्रूफ हो गया। क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। तो इधर ध्यान दीजिए, अभी हम लोग 16 का पहला नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं। अब 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम उसी तरीका से है, सेम टू सेम उसी तरीका से है। देखिए ना, इसको में बोल रहा है, इसको में बोल रहा है क्या, बोल रहा है कि tan बी प्लस सी बटा में 2 बराबर में कॉट ए बटा में 2 क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो वही चीज है, वही चीज है। यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी का अंतःकोण है ना, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं। 16 का क्वेश्चन नंबर, 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इधर ध्यान दीजिए, लिखेंगे क्या, लिखेंगे हल, है ना। बना देंगे त्रिभुज, बना देंगे क्या, त्रिभुज। नाम क्या है जी, तो ए है, बी है, सी है, इसका अंतःकोण है ए है, अंतःकोण बी है, अंतःकोण सी है। कोई दिक्कत नहीं, त्रिभुज तो सबको बनाने आ गया होगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है ना। तो अब हम लोग वही चीज लिखेंगे, लिखेंगे कि हम जानते हैं, वही प्रोसेस सेम टू सेम लिखेंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं जी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। इसलिए क्या लिखा जा सकता है, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। आप बोलिए किसको रहने देना है, किसको भगाना है? तो अकेले कौन है जी, बी और सी साथ में है, ए अकेले है तो अकेले ए को भगाएंगे ना, है तो बी प्लस सी को रखेंगे साथ में और ए को भगा देंगे एन, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में ए। बोलो ना कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में ए। कोई दिक्कत है? अब इधर ध्यान दीजिए, अब बोल रहा है इसमें, क्या बोल रहा है ना, बटा में क्या लाना है, बटा में 2, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से इसमें कि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, तो क्या लिख देंगे, बी प्लस में सी बटा में 2 बराबर में 180 डिग्री माइनस में ए बटा में 2 बटा में 2 भाग कर दिए, ठीक है। कट जाएगा 180, कट जाएगा 2 से कितना बार में, 90 बार में कट गया। बच कितना गया जी, तो बच गया बी प्लस में सी बटा में 2 बराबर में 90 डिग्री माइनस में ए बटा में 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? जो सिद्ध करना था वो तो आ गया है, आ गया है, आ गया है, ठीक है। अरे ध्यान दीजिए, अब यहाँ इसको साथ क्या खाली ऐड कर देना है, टेन। तो b प्लस सी में हम टेन कहने के मतलब दोनों तरफ हम टेन गुना कर दे तो आ जाएगा ना। तब लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ, दोनों तरफ, दोनों तरफ टेन से
टेन से क्या करने पर, टेन से गुना करने पर, टेन से गुना करने पर, ठीक है। तो टेन से गुना करो ना, करो ना, करो ना। तो कितना हो जाएगा, टेन बी प्लस में सी बटा में टू बराबर में कितना हो जाएगा, तो फिर से हो जाएगा टेन, कितना हो जाएगा जी बोलो ना, 90 डिग्री माइनस में ए बटा में दो। कोई दिक्कत, हमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, तो बोलो ना बाबा ना, दिक्कत ना, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो क्या लिख देंगे, तो लिख देंगे टेन बी प्लस सी बटा में दो बराबर टेन 90 डिग्री माइनस में थीटा कोट थीटा, थीटा की जगह पर ए बटा टू। और देखो ना, हमको यही ना सिद्ध करना था, क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया। क्या हो गया हमारा, प्रूफ हो गया, है ना। तो देखिए सब एक ही जैसा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 3 हम बता देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग के क्या करना है, आप लोग को बना लेना है। और बनता कैसे है, तो रिवीजन करने से बनता है, प्रैक्टिस करने से बनता है, ठीक है। सिर्फ भगवान को पूजा कर लेने से मैथ नहीं बनता है। देखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करता है, एकदम पूजा पाठ में लगल है, डेली सवेरे उठेगा पूजा पाठ करेगा, ठीक है, पूजा पाठ करना अलग बात है ना। लेकिन खाली पूजा पाठ करते रहेगा, पढ़ेगा है नहीं, तो मैथ बनेगा जी, मैथ नहीं बनेगा। तो वही है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ना पढ़ी गीता मैंने और ना गीता का ज्ञान है, ना पढ़ी गीता मैंने और ना गीता का ज्ञान है, मुझे तो बस इतना पता है, मुझे तो बस इतना पता है कि मेहनत करने वाले के पास हमेशा भगवान है, ठीक है। तो मेहनत करने वाले के पास भगवान होता है, पूजा पाठ कर लिया तो उसे का आपसे मैथ बन जाएगा। भगवान भी कहते हैं कि ठीक है, पूजा पाठ करना अच्छा बात है, करिए, लेकिन पूजा पाठ खाली कर देने से पढ़ाई हो जाता है। तो पढ़ने के लिए, अच्छा ज्ञान होने के लिए, है ना, अगरबत्ती दिखावे से अच्छा है कि कलम घुमाओ, क्या घुमाओ, कलम, ठीक है। इधर आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितना का 3 जी, क्वेश्चन नंबर 16 का 3, 16 का 3। त्रिभुज बोल रहा है, क्या बना देंगे, त्रिभुज बना देंगे, नाम दिया त्रिभुज का ABC, नाम दे देंगे ABC। अंतःकोण है ए है, अंतःकोण बी है, अंतःकोण सी है, लिख देंगे, है ना। और यहाँ लिख देंगे हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, जानते हैं, क्या जानते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर, बोलो ना कितना डिग्री, तो 180 डिग्री। इसलिए क्या लिख सकते हैं, एंगल ए की जगह पर ए, एंगल बी की जगह पर बी, एंगल सी की जगह पर सी बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत है, आप ध्यान दीजिए, कौन साथ में है जी, साथ में कौन है, तो साथ में ए और बी है, सी अलगे हो गया है, सी अलगे हो गया है, सी अलगे हो गया है, तो अलगे हो गया तो उसको अलगे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो। ए प्लस में बी बराबर 180 डिग्री माइनस में सी अलगे हो गया, तो बराबर के इन्हें जाएगा, तो 180 है ना, प्लस में है नहीं तो किसमें हो जाएगा, माइनस में सी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो करेंगे दोनों तरफ, किसमें, दोनों तरफ, किसमें, दोनों तरफ, दोनों तरफ क्या करेंगे, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो भाग कर दो ना 2 से, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बटा में 2 बराबर में 180 डिग्री बटा में 2 माइनस में सी बटा में 2, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, सब तो उसी तरह से बन रहा है, इसको उड़ा दो फटाफट, है ना, उड़ा दो, कितना बार में उड़ेगा, 90 बार में उड़ गया, क्या बच गया जी, तो ए प्लस में क्या बच गया, बी बटा में 2 बराबर में 90 डिग्री माइनस में सी बटा में 2। अब ध्यान दो, है ना, कि ए और बी के साथ क्या लगा हुआ है, तो ए और बी के साथ, ए और बी के साथ कॉस लगा हुआ है, तो कितना से गुना कर देंगे, तो कॉस से गुना कर देंगे, जिसको साथ है ना वो लग रहेगा उसी से गुना कर देंगे। यहाँ ए प्लस बी के साथ कॉस लगा हुआ है, कॉस से गुना कर दिए, इसमें बी प्लस सी के साथ टेन लगा हुआ था, इसलिए टेन से गुना कर दिए, है ना। तो लिख देंगे दोनों तरफ, क्या लिख देंगे, लिख देंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ किसको से जी, तक कॉस से गुना करने पर, कॉस से गुना करने पर, दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर, तो कर दो ना दोनों तरफ कॉस से, तो कितना हो जाएगा, गुना करे पर हो जाएगा, तो कॉस ए प्लस में बी बटा में दो बराबर में हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस में सी बटा में 2 हो जाएगा। इसको सेम टू सेम ऐसा ही लिख दो, इसमें कोई दिक्कत है? हैं बोलिए, कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर सी बटा में 2 जो लाना था हमको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग खुद से बनाते हैं या नहीं देखते हैं, ठीक है? अगर बन जाएगा तो कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ क्वेश्चन हम बना लिए, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का है ना 4 नंबर क्वेश्चन हम आप लोग के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 की, हाँ क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग पूरा बना लिए थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। ये जो 67 डिग्री दिया है और ये 75 डिग्री दिया है, इसको 0 और 45 के बीच में लिखना है। किसके बीच में लिखना है, 0 और 45 के बीच में ही लिखना है, ठीक है? तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, है ना? तो सबसे पहले लिख देंगे हल, क्या लिख देंगे, हल। तो क्या दिया गया है जी, तो दे दिया है साइन 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री, कितना डिग्री दे दिया है, कितना डिग्री दे दिया है, तो कोस 67 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री दे दिया है, ठीक है? अच्छा इसको 0 और 45 के बीच में लिखना है, तो बोलिए हम 67 को कैसे लिख सकते हैं, 67 को कैसे लिख सकते हैं? तो ध्यान दीजिए 67 को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन है तो लिख सकते हैं साइन और 90 डिग्री माइनस। अब बोलिए 90 में से हम कितना घटा दें, 90 में से हम कितना घटा दें कि 67 आ जाए, 90 में से हम कितना घटा दें कि 67 आ जाए? तो ध्यान दीजिएगा अगर 90 में से हम 23 घटा दें, कितना घटा देंगे, 23 घटा देंगे तो 67 आ जाएगा नहीं जी? देखिएगा तो जहाँ 67 डिग्री है वहाँ पे हम 90 माइनस में 23 डिग्री लिख सकते हैं, जहाँ पे 67 डिग्री है वहाँ पे हम 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री लिख सकते हैं ना? क्यों लिख सकते हैं? देखिए इधर अगर हम 90 में से, अगर हम 90 में से 23 को घटा देते हैं तो इसको से ले लेंगे, इसको से कैरी, तो कैरी ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 10 और 10 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा, है ना? ये हो जाएगा 8, 8 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। देखिए है ना, फिर अगर इन लोग दोनों का अगर हम घटा देंगे, घटा दें तो कितना हो जाएगा, फिर से 67 ही हो जाएगा। और यहाँ है कितना, 67 है यानी 67 डिग्री है ना? तो 90 में से अगर हम 23 घटा दें तो फिर से इतना आ जाएगा। तो जहाँ 67 डिग्री दे रहा है, जहाँ 67 डिग्री दे रहा है वहाँ हम 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री लिख सकते हैं ना? चलिए बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिए, अब है तो यहाँ इसके जगह पर क्या लिख दिए, साइन है तो साइन लिख दिए, और जहाँ 67 वहाँ क्या लिख दिए, 90 डिग्री माइनस में 23 डिग्री। अब प्लस है तो क्या लिख देंगे, प्लस है तो प्लस। अच्छा यहाँ भी कॉस है, तो कॉस है तो 75 डिग्री की जगह क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में। क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहा है ना 0 और 45 यानी 45 से बड़ा और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी 45 और 0 के बीच में ही होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए अगर हम 90 में से कितना घटा देंगे कि 75 आ जाए, 90 में से हम कितना घटा देंगे कि 75 आ जाए, तो 90 में से हम 15 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, 90 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो जहाँ cos 75 है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा। चलिए अब यहाँ से आपको क्या नजर आ गया, तो यहाँ से एक फॉर्मूला नजर आ गया, कौन सा फॉर्मूला, तो फॉर्मूला नजर आ गया साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा। तो बोलिए साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है cos थीटा। ये फॉर्मूला याद आ गया जन जी? तो देखिए थीटा के जगह पर कितना दिया है, तो थीटा के जगह पर दे दिया हमको कितना डिग्री, 23 डिग्री।
तो जहाँ पे थीटा है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो वहाँ पे हम 23 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो क्या होता है कोस थीटा। तो लिख देंगे कोस और थीटा की जगह पर कितना है 23 डिग्री, तो 23 डिग्री प्लस है तो प्लस। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे दिया है कोस 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री, कॉस 90 डिग्री माइनस में 15 डिग्री है ना। तो आपको बताए थे कॉस 90 माइनस में थीटा था क्या होता है साइन थीटा, है ना, और थीटा की जगह पर कितना है तो 15 डिग्री है। आप देखिए, अब जो 23 आया और यहाँ जो 15 आया 0 और 45 के बीच में है, तो यही लाने के लिए क्या कर रहा था, बोल रहा था। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नीचे भी सेम इसी तरह से है, चलिए नीचे वाला के हम लोग बना लेते हैं इसी तरह से, है ना। लिखेंगे हल, क्या दे दिया गया है जी, तो दे दिया गया है कोट 85 डिग्री और प्लस में कितना दिया है कोस 75 डिग्री, और क्या कर दिए इसको हम लिख लिए, कोई दिक्कत है। फिर वही चीज है, क्या बोला है 0 और 45 के बीच में लिखना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बोलिए, कोट है तो क्या लिख देंगे, कोट है तो कोट। अच्छा बोलिए 90 में से अगर हम कितना घटा देंगे 85 आ जाए, 90 में से हम कितना घटा दें, 90 में से हम कितना घटा दें कि 85 आ जाए, तो 90 में से हम 5 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 5 घटा देंगे, प्लस है तो फिर प्लस लिख देंगे, फिर कॉस है तो क्या लिख देंगे फिर से कॉस। अच्छा आप फिर इसको कैसे लिख सकते हैं 75, तो 75 की जगह हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस में, और 90 में से हम कितना घटा देंगे 75 आ जाए, 90 में से हम कितना घटा दें कि 75 आ जाए, तो 90 में से हम 15 घटा दें, कितना घटा देंगे 90 में से हम 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा फॉर्मूला लग गया, तो बोलिए कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो कोट 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होता है टेन थीटा, और थीटा की जगह पर है कितना 5 डिग्री, तो कितना लिख देंगे 5 डिग्री, प्लस है तो प्लस कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो कोस 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, थीटा की जगह पर है 15 डिग्री, तो कितना लिख देंगे 15 डिग्री, कितना लिख देंगे 15 डिग्री। कोई दिक्कत है ना। देखिएगा बहुत सारे बच्चे लोग इतना आसान आसान मैथ है, और जब उसको से पीछे वाला मैथ पूछते हैं ना, तो बोलता है कि सर हम भुला गए, हमको याद ही नहीं है, हैं हमको याद ही नहीं है, मैथ भुला जा रहा है, और उसको बात भुला नहीं रहा है, उसको बात एकदम याद है ना। उसको ला बोलेगा कि बातों को तेरी हम भुला ना सके, और होके जुदा हम ना जुदा हो सके, तो उसको ला बात नहीं भुला रहा, लेकिन मैथ जो बतौले जा रहे हैं वो सारा मैथ भुला जा रहा है। तो मैथ को नहीं भुलाने के लिए, अगर मैथ आपको याद रहेगा, इसके लिए मैथ को क्या करना पड़ेगा, मैथ को रिवीजन करना पड़ेगा, मैथ को रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आप मैथ को भुला नहीं सकते हैं, नहीं तो मैथ को भुला जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, तो दिया है सेक 70 डिग्री प्लस में टेन 65 डिग्री को 0 और 45 के कोण के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करें। सेम उसी के जैसा है, तो हमें उम्मीद है कि अगर इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन का कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग को बनाना है, और ये आप लोग का होमवर्क है, और क्वेश्चन बन जाएगा ना तो कमेंट में, है ना, तो ये आप लोग का होमवर्क है, और आप लोग का क्वेश्चन बन जाएगा ना तो कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि आंसर कितना आया है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 भी सेम इसी तरीका से है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग के होमवर्क में है, क्वेश्चन नंबर 20 हम फिर से आप लोग के बता देते हैं ताकि पूरा अच्छा से और भी क्लियर हो जाए। ठीक है, बोलिए, बोल रहा है कि कोसेक 75 डिग्री माइनस में साइन 55 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से है ना, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, है ना। क्या दे दिया गया है जी, तो दिया गया है कोसेक 75 डिग्री, कोसेक 75 डिग्री माइनस में क्या दे दिया है साइन 55 डिग्री, साइन
55 डिग्री, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कौशिक है तो क्या लिख देंगे, कौशिक है तो कौशिक ही रहने देंगे, ठीक है। अब बोलिए 90 डिग्री में से हम 90 में से हम कितना घटा देंगे 75 आ जाए। तो 90 में से हम कितना घटा देंगे 75 आ जाए, तो 15। कितना घटा देंगे 15। 90 में से हम कितना घटा देंगे 75 आ जाएगा, तो 15। तो इस तरह से घटा के क्यों लिखते हैं, ताकि इस पे एक क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना, इसलिए लिखते हैं ना। चलिए अब माइनस है तो क्या दे देंगे माइनस, अब देखिए साइन है तो क्या दे देंगे साइन। अब बोलिए 90 में से हम कितना घटा दें कि 55 आ जाए। 90 में से हम कितना घटा दें कि 55 आ जाए। तो 90 में से हम 35 घटा देंगे, कितना घटा देंगे, तो 90 में से हम 35 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ठीक है। तो इधर ध्यान दीजिए आप। अच्छा बोलिए अब फॉर्मूला तो बन गया है ना, अब फॉर्मूला बन गया तो क्या लिख सकते हैं, तो बोलिए कौशिक 90 डिग्री माइनस में थीटा, कौशिक 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है सेक थीटा, और थीटा की जगह पर है कितना डिग्री 15 डिग्री, माइनस है तो क्या दे देंगे माइनस। अब बोलिए यहाँ पे क्या लिखल है, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, तो थीटा की जगह पर है 35 डिग्री, तो कितना हो गया 35 डिग्री। और देखिए ना 0 और 45 के बीच में है ना 15, और 35 0 और 45 के बीच में है, तो क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि सिद्ध करें कि tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे करते करते 4 5 6 7 8 9 10 करते करते कहाँ तक चल गया 89 डिग्री तक, कहाँ चल गया 89 डिग्री तक चल गया है। और इतना को सिद्ध करके कितना लाना है, तो एक लाना है, कितना लाना है एक लाना है। तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में हम लोग कहाँ से चलते हैं जी, तो चलते हैं LHS से। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल, और लिखेंगे LHS से, LHS से है ना। और LHS में क्या लिखल है, तो लिखल है tan 1 डिग्री प्लस में tan 2 डिग्री, प्लस में नहीं है जी, प्लस में नहीं है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे देखिए यहाँ tan 1 डिग्री और tan 2 डिग्री और tan 3 डिग्री, इन लोग तीनों के बीच में नहीं तो जोड़ का चिन्ह है नहीं तो घटाव का चिन्ह है। तो जोड़ और घटाव कुछ का भी चिन्ह नहीं होता है दो नंबर के बीच में, तो उसका मतलब क्या होता है, तो उसको मतलब गुना होता है, बीच में क्या होता है गुना होता है। तो यहाँ पर क्या होगा गुना का चिन्ह होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, तो गुना कितना लिख देंगे tan 3 डिग्री, और इसी तरह डॉट डॉट करते करते कहाँ तक चल गया है, तो चल गया है tan 89 डिग्री यानी 89 डिग्री तक, ठीक है। अब देखिए इसको कहने का मतलब tan 1 डिग्री हुआ होगा, tan 2 डिग्री हुआ, tan 3 हुआ होगा, tan 4 हुआ होगा, tan 5 हुआ होगा, tan 6 हुआ होगा, tan 7 हुआ होगा, tan 8 हुआ होगा। इस तरह से करते करते कहाँ तक चल गया tan 89 तक चल गया है ना। और इसमें हम आप लोग को बताए थे कि जब ऐसे क्वेश्चन हो तो जोड़ा बना लेना, क्या बना लेना है जोड़ा। और कैसे जोड़ा बनाते हैं, तो दो गो के जोड़ के कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम और तरीका से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए इसको हम और इस तरीका से लिख सकते हैं tan 1 डिग्री गुना में tan 2 डिग्री गुना में tan 3 डिग्री है ना, डॉट 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 डॉट, और क्या लिख सकते हैं tan, क्या लिख सकते हैं जी, तो बोलिए tan 3 में हम कितना जोड़ेंगे 90 आएगा, तो tan 87 डिग्री, कितना डिग्री tan 87 डिग्री गुना में फिर क्या लिख सकते हैं tan 88 डिग्री, फिर गुना में फिर लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं tan 89 डिग्री, कितना लिख सकते हैं tan 89 तो दिया हुआ है तो 89 के तो पहले तो 88 होगा, 87 होगा, 86 होगा, तब तो 89 आया है ना। तो इसको पहले हम 88 और 87 क्या कर लिए लिख लिए। ऐसा क्यों लिखे, ऐसा किस लिए लिखे, इसलिए ताकि 1 और 89 के जोड़े दोनों को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 2 और 88 को जोड़ेंगे तो 90 होगा, 3 और 87 के जोड़े पर भी 90 होगा। ये ना बताएं कि जोड़ा जोड़ने पर या जोड़ा लगाने पर कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए, ठीक है।
और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो और हम इसको लिख सकते हैं जोड़ा लगा के, इसलिए इसको लिख सकते हैं इस तरह से tan, है ना, 1 डिग्री, और सब गुना में तो आगे पीछे हम करके लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan 89 डिग्री, ठीक है। फिर गुना में फिर कितना है tan 2 डिग्री, फिर गुना में क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan 88 डिग्री, ठीक है। फिर गुना में फिर लिख सकते हैं इसको tan 3 डिग्री, फिर गुना में लिख सकते हैं tan 87 डिग्री, है ना। और गुना में फिर डॉट डॉट है तो क्या लिख देंगे हम भी डॉट डॉट, इसी तरह से छोड़ देंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर देखिए यहाँ इन लोग दोनों पर 90 आ रहा है, इन लोग दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इन लोग दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, और 90 दिन जिसको जिसको जोड़ा लगाने पर 90 आ रहा है ना, वो दोनों में से कोई एक को क्या करते हैं हम लोग, चेंज करते हैं। क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो बोलिए ना, इसको चेंज कर देते हैं, तो बोलो tan, है ना, tan 1 डिग्री है तो 1 डिग्री रहने देते हैं, ठीक है। गुना है तो गुना। अच्छा, इसको हम चेंज कर देंगे तो क्या tan 90 में से हम कितना घटा दें कि 89 आ जाए, तो 90 में से हम 1 डिग्री घटा दें तो कितना आ जाएगा 89 डिग्री। फिर गुना है तो कितना लिख देंगे गुना, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना दिया है tan 2 डिग्री, कितना डिग्री, tan 2 डिग्री, और tan 2 है तो गुना है तो क्या लिख देंगे गुना। हमको एक को चेंज करना पड़ेगा, तो बोले tan हम 88 को चेंज करेंगे, तो 90 में से हम कितना घटा दें, 90 डिग्री में से हम कितना घटा दें कि 88 डिग्री आ जाएगा, तो 90 डिग्री में से हम 2 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 89 डिग्री आ जाएगा। अब इधर देखिए, फिर गुना तो फिर गुना, फिर कितना लिख देंगे tan 3 डिग्री गुना में, और यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं tan, और 90 में से हम कितना घटा देंगे 87 आ जाए, तो 90 में से हम 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 87, और फिर से गुना में डॉट डॉट है तो इसी तरह से डॉट डॉट क्या कर देंगे हम छोड़ देंगे, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर आगे क्या बोल रहा है, तो बोलिए अब यहाँ से फॉर्मूला बन गया tan 1 डिग्री, क्या बन गया tan 1 डिग्री। तो इधर ध्यान दीजिएगा, इसको इधर बनाते हैं, ठीक है, इसको हम इधर बनाते हैं, तो इधर ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा tan 1 है तो कितना लिख देंगे tan 1 लिख देंगे, कितना लिख देंगे tan 1 डिग्री गुना है तो गुना, ठीक है। अब बोलिए tan 90 डिग्री माइनस में थीटा, tan 90 डिग्री माइनस में थीटा तो कितना होता है cot थीटा, और cot थीटा की जगह पर कितना है 1 डिग्री, ठीक है, गुना है तो फिर गुना, फिर कितना है यहाँ पे tan 2 है तो लिख देंगे tan 2 डिग्री गुना में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 90 डिग्री माइनस में थीटा तो कितना हो जाएगा cot थीटा, तो cot कितना cot 2 डिग्री, फिर से गुना है तो गुना दे देंगे। अब फिर यहाँ देखिए, फिर दिया tan 3 डिग्री, क्या दिया है tan 3 डिग्री, तो कितना लिख देंगे tan 3 डिग्री गुना में तो फिर गुना, फिर क्या लिख देंगे, यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ लिखा tan 90 डिग्री माइनस में थीटा है तो क्या होता है cot थीटा, तो लिख देंगे cot, और थीटा की जगह पर कितना दिया है ना, थीटा की जगह पर कितना दिया है, तो थीटा की जगह पर 3 डिग्री दिया है, कोई दिक्कत। फिर गुना तो गुना, फिर डॉट डॉट है तो क्या दे देंगे डॉट डॉट, इस तरह से हम दे देंगे, कोई दिक्कत है। चलिए, अब फार्मूला लग गया, यहाँ से कौन सा फार्मूला लग गया, तो यहाँ से लग गया चूंकि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर में 1 होता है, कितना होता है tan थीटा इंटू में cot थीटा बराबर 1 होता है, इसलिए क्या होगा, इसलिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, तो 1 गुना है तो गुना, है ना। यहाँ देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर फिर से 1 हो जाता है, फिर गुना, है ना, तो tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर फिर से 1 हो जाएगा, है ना। ऐसे एक एक आते रहेगा। और हमको बताइए, अगर 1 को हम 1000 बार भी लिख के गुना करेंगे ना तो भी 1 ही आएगा, है ना। तो देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो भी 1, 1 में 1 से गुना करेंगे तो भी 1, है ना। 1 को हम 1000 बार भी लिख के गुना करेंगे ना तो 1 ही आएगा, इसलिए इसको बराबर में कितना हो जाएगा, गुना करे पर सबके 1 हो जाएगा, और हमको लाना भी कितना था 1, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 बराबर RHS, हमारा क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, इधर आइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, किसकी ओर, क्वेश्चन नंबर 22, है ना। तो सेम उसी के जैसा इसमें भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। बोल रहा है कि सिद्ध करे कि tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 60 डिग्री,
tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री। अच्छा, सब इंटू में है, इंटू में है, ये कहाँ से प्लस घुस गया जी, यहाँ भी होगा इंटू में है ना, गुना में, ठीक है, सारा गुना में है। और सीध करके लाना कितना है, तो सीध करके लाना है √3, ठीक है, √3 है ना। तो सेम उसी तरह से बनेगा। इसमें सबसे पहले जोड़ा मिलाइए, जोड़ा मिलाइए, और जोड़ा मिलने पर कितना आना चाहिए, 90। 90 जिसको जिसको जोड़ने पर आ गया उसको जोड़ा मिला दीजिए, कहने का मतलब दोनों को शादी करवा दीजिए, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, हल। तो बोलिए, यहाँ tan 60 डिग्री है। अच्छा, इसको से पहले हमको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है जी, और सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में हम चाहे तो LHA से चलते हैं, चाहे तो RHA से चलते हैं। तो हम चलेंगे LHA से, और LHA में लिखल क्या है, तो tan 7 डिग्री, और tan 23 डिग्री, और tan 60 डिग्री, और tan 67 डिग्री, और इंटू में tan कितना है जी, tan 83 डिग्री। तो जितना भी LHS में था उस सबको क्या कर दिए, उस सबको हम लिख दिए, ठीक है। अब आगे देखिए, अब जोड़ा मिलाइए, किसको किसको जोड़ने पर 90 आएगा, तो बोलो tan 7, 7 के साथ हम कितना जोड़े कि 90 आएगा, तो 83 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, ठीक है। तो पहले इन लोग दोनों का हम साथ में बैठा दिए, इन लोग का जोड़ा लग गया, इन लोग का शादी करा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, tan 7 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा, तो tan 83 डिग्री, ठीक है। दोनों को साथ में बैठा दिए, जोड़ा लगा दिए। अब ये ध्यान दीजिए, ये है tan 23, तो tan 23 जो है tan 67 को जोड़ेंगे तब ना 90 आएगा। तो अब इन लोग दोनों को शादी करवा देते हैं, तो क्या लिख देंगे, लिख देंगे tan 23 डिग्री गुना, क्योंकि सब गुना में इसलिए गुना का चिन्ह दे रहे हैं, इसमें गुना का चिन्ह दिया हुआ नहीं था। आप लोग को बताए हैं कि अगर कुछ नहीं दे प्लस माइनस तो क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। तो tan 23 और कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा tan 67 डिग्री, ठीक है, tan 67 डिग्री। अब बच क्या गया जी, तो tan 60 किसको साथ जोड़ा लगा रहा है जी, ये जोड़ा नहीं लगा रहा है जी, तो इसको शादी ना होगा का, ये लगता है लड़ुए मर जाएगा ये लगता है क्या होगा, ये लड़ुए मरेगा, इसको जोड़े नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब देखो इसको, अब जिसको जिसको जोड़ा लगा, जिसको जिसको जोड़ा लगा वो तो बदलेगा ना, है ना। अभी तो अभी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में बहुत खराब हो जाता है, बाद में बदल जाता है। तो इन लोग दोनों में से जिसको जिसको जोड़ा लगाना है वो बदल जाएगा, बदलता है तब ना जी नीला ड्राम में पैक हो जाता है, बिना बदले नीला ड्राम में पैक हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे क्या, tan किसको चेंज करें, इसको चेंज करें कि इसको चेंज करें, ठीक है, आपको मर्जी जो चेंज करिए, ठीक है। तो हम tan 7 है तो लिख देते हैं tan 60 डिग्री, गुना है तो गुना। अब बोलिए tan, अब बोलिए 90 डिग्री में से हम कितना घटा दें कि 83 आ जाए, तो 90 में से हम 7 घटा देंगे, 83 आ जाएगा। फिर गुना है तो फिर से क्या दे देंगे, गुना, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, अब क्या दिया है जी, इधर दिया है tan 23 डिग्री गुना में, है ना, इन लोग दोनों का जोड़ा बन रहा है, तो इसको सेम टू सेम लिख दिए, इसको चेंज करते हैं, तो tan, और जहाँ पे 67 है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस में, और हम 90 में से कितना घटा दें कि 67 हो जाए, तो 90 में से 23 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 67। फिर गुना में, ये अकेले बेचारा रढ़ुआ है, इसको से कोई जोड़ा नहीं लगा है, तो ये अकेले रहेगा, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन लिखा है जी, चलिए कहाँ बता देते हैं, चलिए तो क्वेश्चन को नीचे इधर आइए, यहाँ से बताना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो क्या लिख सकते हैं, tan 60 है, tan 7 है ना, तो tan 7 लिख देंगे, गुना है तो गुना। देखिए tan 90 डिग्री माइनस में थीटा, tan 90 डिग्री माइनस में थीटा क्या होता है, कोट थीटा, और थीटा की जगह पर कितना देखिए 7 डिग्री, ठीक है। फिर गुना है तो गुना। आगे बोलिए, यहाँ से क्या दिया है, tan 23 दिया है, तो क्या लिख सकते हैं, tan 23 लिख दिए, ठीक है। आप देखिए, आप गुना है तो गुना, tan 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो क्या होता है, कोट थीटा, और थीटा की जगह पर कितना है, तो थीटा की जगह पर 23 डिग्री है, ठीक है। और फिर से गुना है तो गुना, और tan 60 है तो क्या लिख देंगे, tan 60 डिग्री लिख दिए, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला होता है tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, फॉर्मूला होता है, लिख सकते हैं फॉर्मूला, चूंकि लिख सकते हैं tan थीटा इंटू में कोट थीटा बराबर में 1, है ना, बराबर में 1 होता है,
इसलिए क्या लिख सकते हैं, इसलिए tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर इसके जगह पर 1, फिर गुना है तो फिर से गुना, फिर tan थीटा इंटू कॉट थीटा फिर से 1 जी, लाना है √3, फिर एक और एक आ रहा है, हैं यह देखिए अब 51 बच गया जी, अब बच गया tan 60। तो अगर आपको याद होगा tan 60 का मान कितना होता है, तो tan 60 का मान √3 होता है। ये बेचारा रड़ुआ था, इसको कोई जोड़ा नहीं लगा रहा था, इसको सब कोई जोड़ा नहीं मिला, सब इसको छोड़ दिया, लेकिन काम आखिर में कौन आया, आखिर लास्ट में काम tan 60 आया है ना। इसलिए अभी इधर ध्यान दो, क्या है, एक में एक से गुना करेंगे तो एक, और एक में √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 ही होगा, बराबर क्या लिख देंगे, बराबर RHS। हमारा क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, देखिए इस बीच वाला नहीं लिखेगा, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ है क्योंकि बीच में क्वेश्चन लिखा हुआ। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का लिखते हैं हल, क्या लिखते हैं हल। सेम क्वेश्चन नंबर जैसे 22 है ना, वैसा ही क्वेश्चन नंबर 23 है, खाली बीच में प्लस है, 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 लेकिन इसको मैं प्लस नहीं दिया था, इसमें गुना है, गुना है, गुना दिया था। ठीक है, चलिए तो इतना के बराबर हमको कितना सिद्ध करके लाना है, तो लाना है 4। इतना के बराबर कितना सिद्ध करके लाना है जी, तो लाना है 4, है ना। तो देखिए हम चलेंगे किससे लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे LHS से, है ना, और LHS में जितना है सारा के लिख देंगे। कितना LHS में है जी, तो LHS में है cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 70 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 80 डिग्री। बाप रे बाप, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन परीक्षा में दे देगा तो कॉपी पूरा भर जाएगा जी, उसको नीचे लिखना पड़ेगा फिर। ठीक है, चलिए इधर आइए, तब आप जोड़ा मिला दो, क्या मिला दो, जोड़ा मिला दो। 10 के साथ कितना के जोड़ें कि 90 आ जाएगा, तो 80 को, किसको जोड़ेंगे, 80 को। तो पहले दोनों के जोड़ा मिल रहा था, साथ में बिठाएंगे ना जी, तो दोनों के लिख देते हैं, पहले लिख देंगे cos स्क्वायर 10 डिग्री, सब प्लस में है ना, तो लिख देंगे प्लस, फिर लिख देंगे कितना, फिर से cos स्क्वायर कितना डिग्री, 80 डिग्री। ठीक है, अब फिर प्लस है तो दे देंगे प्लस, इन लोग दोनों का जोड़ा हो गया। अब 20 के साथ कितना का जोड़ा लगाएं कि 90 आ जाएगा, तो 20 के साथ 70 के साथ जोड़ा लगा देंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस में फिर से क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर 70 डिग्री, फिर प्लस है तो फिर प्लस, अब क्या है, तो आगे है cos स्क्वायर 30 डिग्री, और cos 30 के साथ कितना का जोड़ लगा देंगे, है ना, तो cos 60 का जोड़ लगा देंगे, तो कितना लिख देंगे, लिख देंगे cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस है तो प्लस, अगला क्या है, तो अगला है cos 40, तो लिख देंगे cos स्क्वायर 40 डिग्री प्लस 40 के साथ कितना का जोड़ लगा देंगे, तो cos स्क्वायर, एगो बचल है लास्ट में 50, तो 50 के साथ जोड़ लगा देगा तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ के 90 आ गया। तो सबका जोड़ा लगा दिए, सबका जोड़ा लगा दिए। अब जोड़ा लग गया है तो दोनों को, है ना, किसी दोनों में से कोई एक को क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे। तो बोलिए आपको मर्जी, आप जिसको चेंज करिए, तो हम कर देते हैं चेंज। हमको तो मन है इसको चेंज करने का नहीं, इसलिए हम चेंज नहीं करेंगे इसको, हमको मन है इसको चेंज करने के लिए, इसे लिख सकते हैं cos स्क्वायर। अब बोलिए हम 90 में से कितना घटा दें कि 80 आ जाएगा, तो 10 डिग्री प्लस है तो प्लस। ठीक है, और देखिए cos स्क्वायर 20 है तो cos स्क्वायर 20 डिग्री प्लस है तो प्लस। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं cos स्क्वायर, अब 90 में से कितना घटा देंगे 70 आ जाए, तो 20 डिग्री प्लस है तो प्लस, और cos स्क्वायर है तो 30 डिग्री, है ना। अब इन लोग दोनों में जोड़ा बन रहा है तो कितना घटा दें, cos स्क्वायर 60 कितना घटा देंगे, 60 आ जाएगा, तो 90 में से 30 घटा देंगे तो 60 आ जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, फिर cos स्क्वायर 90 में से कितना घटा देंगे, 40 आ जाएगा, तो 50 डिग्री, फिर प्लस है तो प्लस, फिर cos स्क्वायर। अच्छा जी, क्या किए इसमें,
इसमें यहाँ था, इसको चेंज करें, ठीक है। अच्छा, इसको मैं पहल का चेंज कर दिए, हम इसको हम पहल का चेंज कर दिए। अच्छा कोई बात नहीं, इसको हम पहल का चेंज कर दिए, सेम इसको कोई एगो चेंज हो गया ना, तो इसको सेम टू सेम इसी तरह लिख देंगे। कोई एगो को चेंज करना है, चाहे आगे वाला करो चाहे पीछे वाला करो, तुम्हारा मर्जी, जैसे कर सकते, ठीक है। हम सब आगे वाला किए, लेकिन लास्ट में जो है ना, लास्ट देखिए सब हम इसमें पीछे वाला किए, लेकिन लास्ट में हम इसको आगे वाला के चेंज करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें फार्मूला बैठा दो ना जी, जो है से तो क्या होता है, तो कॉस स्क्वायर 10 है तो कॉस स्क्वायर 10, प्लस है तो प्लस है ना, कॉस स्क्वायर 90 माइनस में थीटा, कहने का मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन, है ना, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा के बराबर कितना है 10 डिग्री, तो 10 डिग्री, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो साइन थीटा, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर लग जाएगा, कोई दिक्कत है। अब सब के सही लिख दो फटाफट। कॉस स्क्वायर 20 है तो 20 डिग्री प्लस में फिर कितना हो जाएगा यहाँ पे, फिर साइन स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा, फिर क्या दिया हो जाएगा, फिर हो जाएगा कॉस स्क्वायर फिर से 30 डिग्री, है ना, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर फिर से हो जाएगा कितना डिग्री 30 डिग्री, प्लस है तो प्लस, फिर कितना हो जाएगा, फिर है यहाँ से कॉस स्क्वायर है ना 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है ना, क्या होता है साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, और प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर 50 डिग्री, कोई दिक्कत है। चलिए अब इधर आइए, अब क्या बोल रहा है, अब यहाँ से एक फार्मूला होता है, कौन सा फार्मूला होता है जी, तो फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इसी को हम ऐसे बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो ये फार्मूला होता ना है, तो देखिए ना जिसको जिसको जोड़ा लगाए थे उसमें ये फार्मूला बैठ रहा है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 10 तो यहाँ भी 10, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है, तो इन लोग दोनों की जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, तो 1 प्लस है तो फिर प्लस, फिर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 20 तो यहाँ भी 20, तो कितना हो जाएगा फिर से 1, फिर प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 1, प्लस है तो प्लस, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 50 तो यहाँ भी 50, तो कितना हो गया फिर से यहाँ 1, अब जोड़ दो 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, तो टोटल कितना आ गया 4, हमको सीध करके लाना कितना था, तो सीध करके लाना भी था हमको 4, तो बराबर में क्या लिख देंगे, बराबर में लिख देंगे RHS, बराबर में क्या लिख देंगे RHS, हमारा क्या हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.3 में जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन हम आपको बता दिए, ठीक है। आज इतना ही तक है, ठीक है। आप क्लास से करते हैं समाप्त, क्लास कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। अगला क्लास में हम एक्सरसाइज 8.4 की ओर चलेंगे।